प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ऑगस्टीन नाम के एक व्यक्ति थे जो एक शहर जिसका नाम हिप्पो था वहां से आते थे। और ये शहर या नगर नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है, अल्जीरिया, वहां पर है। आज भी हिप्पो और उसके साथ और कुछ जुड़ा हुआ है, इस नाम से जाना जाता है। और ऑगस्टीन एक अल्जीरियन रोमी दार्शनिक किस्म के व्यक्ति थे और बाद में ये बहुत बड़े थियोलॉजियन यानी परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, पुस्तकें लिखने वाले व्यक्ति आज जाने जाते हैं। और जिस समय वो इस दुनिया में थे, आज से बहुत सालों पहले की बात है, तो 354 से 430 ईस्वी के समय वो इस दुनिया में थे। और इनके द्वारा काफी प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान कई लोगों तक पहुंचा। शुरुआत में इनका जीवन एक आम व्यक्ति की तरह था, संसारिक था, संसार के पापों में था, शरीर की अभिलाषाओं में ये अपना जीवन बिताते थे। लेकिन एक चीज थी कि ये सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानते थे। ये जानते थे कि प्रभु यीशु वास्तविक रूप से सच्चा है, कोई कथा कहानी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जिसने जगत के लिए और मेरे लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी ताकि मैं अपने पापों से बच जाऊं, मैं नरक के दंड से बच जाऊं। इस बात को ऑगस्टीन अच्छी तरह समझते थे और उनके दिल में प्रभु यीशु के प्रति प्यार भी था, उस प्यार को भी समझते थे वो। लेकिन जैसे मैंने बताया, उनका जीवन बहुत संसारिकता में था। तो शुरुआत में उनकी ये प्रार्थना रही, वो कहते थे, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पापों से बचा ले, लेकिन अभी नहीं। प्रभु मुझे अपने पापों से बचा ले, परंतु अभी नहीं। कारण ये था क्योंकि कुछ पाप ये अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते थे। मन ही मन में पापों के प्रति प्रेम था। थोड़ा समय बीता तो कुछ साल बीते, फिर उनकी ये प्रार्थना हो गई, प्रभु मुझे अपने पापों से बचा ले, एक को छोड़कर। प्रभु मुझे अपने पापों से बचा ले, एक को छोड़कर। और कारण यह था कि ऑगस्टीन का एक स्त्री के साथ गलत संबंध था और ना उसका उससे विवाह हुआ था और ना वो उससे विवाह करना चाह रहा था, लेकिन वो उसके प्रेम में पागल था और इस पाप ने उसको बांध के रखा था। इसलिए वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे अपने पापों से बचा ले, एक को छोड़कर। वो जाने नहीं देना चाह रहा था उस स्त्री को, लेकिन जानता था ये चीज पाप है। बाइबल कहती है, तू व्यभिचार ना करना। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में भी एक पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि करे तो उसने मन में व्यभिचार कर लिया, मत्ती 5:28। तो इस कारण भी वो बहुत तंग था और वो खुद लिखता है अपनी पुस्तक में, उसकी एक पुस्तक है द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, उसको संत के नाम से अब जाना जाता है। तो वो एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत दिल की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब इस एक पाप से भी मुझे छुड़ा दे। बहुत रो रो के उसने बहुत घनिष्ठ प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया।
और स्त्री से उसको उस पाप से छुड़ा दिया। और एक दिन वो मार्केट में जा रहा था और स्त्री ने उसको पीछे से बुलाया और ऑगस्टीन ने जवाब नहीं दिया। वो पहचान तो गया। उसने फिर बुलाया तो ऑगस्टीन ने फिर कह दिया कि वो वाला ऑगस्टीन अब मर चुका है। ऑगस्टीन अपने पापों से आजाद हुआ। और फिर कुछ समय बाद उसकी ये प्रार्थना थी, प्रभु मुझे सारे पापों से बचाए रख, मुझे सारे पापों से बचाए रख और अभी बचा, यानी रोज रोज मुझे पवित्र रख। वो जानता था कि प्रभु यीशु एक पवित्र परमेश्वर है। उसकी पहली पहचान पवित्रता है। तो कैसे वो एक पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध रख सकता अगर उसका जीवन अपवित्र होता। और इसलिए फिर जब वो समझ में आया तो उसकी यही प्रार्थना थी, प्रभु मुझे अपने सारे पापों से बचा और अभी बचा। और ये उसका आखिरी निर्णय था जिसने उसको हर बुराई पर विजय दी। और ऐसे निर्णय में बड़ा आनंद और सामर्थ होती है। ऐसी शांति मन में भर जाती है जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी ऐसा अटूट निर्णय लेता है पाप के ऊपर और परमेश्वर का आत्मा विजय देता है। एक घटना है दूसरा राजा 6 अध्याय में। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, एलीशा एक परमेश्वर का दास था और ये चेले थे, भविष्यद्वक्ताओं के बेटे थे। तो उन्होंने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं ये हमारे लिए सकेत है, इसलिए हम यरदन नदी तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूं। तो उनके संग चला गया और वे यरदन नदी के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। यहां पर एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलीशा है और कुछ भविष्यद्वक्ताओं के बेटे हैं जो चेले हैं एलीशा के, जो उसके साथ रहते थे। जगह छोटी पड़ गई, उन्होंने सोचा और एक कमरा बना लेते हैं, तो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि स्वामी, मास्टर आप भी चलिए हमारे साथ, रब्बी आप भी हमारे साथ चलिए। तो एलीशा उनके साथ जाता है। तो उसमें एक व्यक्ति था उन चेलों में से, गरीब व्यक्ति था, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, वो भी उसने मांगी हुई थी और वो लकड़ी काट रहा था। और लकड़ी जब काट रहा था तो जो लोहा था कुल्हाड़ी का वो स्लिप हो गया जो लकड़ी से, और वो जाके सीधा नदी के पानी में गिर गया। और नदी के पानी में गिर गया तो लोहा था तो नीचे जाकर नदी की जो जमीन थी, तह थी, उस पर जाके बैठ गया। वो आदमी बड़ा चिंतित हो गया। उन दिनों लोहा और इस तरह से लोहे को शेप में लाना, तेज करना, ये सब आसान नहीं था। आज तो आसान है सब कुछ। तो वो घबरा गया। उसने कहा कि स्वामी, ये मांगी हुई थी, ये कुल्हाड़ी मैंने मांगी हुई थी, अब मैं क्या करूंगा? तो जो परमेश्वर का दास एलीशा था उसने पूछा, अच्छा बता कहां पर गिरी? तो उसने उंगली शायद दिखाकर दिखाया कि इस जगह गिरी है। और तब एलीशा ने एक लकड़ी काटकर
या कोई डाल काट कर उसी जगह पर डाली, पानी में लकड़ी डाली, और जो लोहा बैठ गया था नीचे, डूब गया था, वो ऊपर तैरता हुआ आ गया। और एलीशा ने कहा इसे उठा लिया, और उसने उठा लिया। और ये आश्चर्यक्रम से हम क्या सीखते हैं इस कहानी में? मैं और आप जैसे मनुष्य ये उस लकड़ी काटने वाले के समान है ना। और ये जो लोहा जिससे लकड़ी कटती है, जो उसके हैंडल से हटकर पानी में गिर गया, ये लोहा आपकी आत्मा है। और जैसे लोहा पानी में डूब जाता है, वैसे ही एक प्राकृतिक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मता है, उसके जीवन में उसकी आत्मा पाप में डूब जाती है ना। और ये आत्मा मेरे और आपकी अपनी नहीं है, परमेश्वर की ओर से दी गई है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वही मालिक है। और अपने आप ये आत्मा छूट नहीं पाती है। पाप का बंधन इतना ताकतवर है, इतना सामर्थी है, और अपने आप से एक व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता। और जो लकड़ी एलीशा ने फेंकी उस पानी में, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को याद दिलाता है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के इस बलिदान पर विश्वास करता है, जो मेरे और आपके पापों के लिए उसने वो बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो उसकी आत्मा उस पाप के बंधन से छूटती है, क्योंकि प्रभु यीशु उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। पाप का बंधन तोड़ा जाता है, पापी आजाद होता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि पुत्र, परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। अपने पापों को मान ले, त्याग दे, और बाइबल प्रतिज्ञा देती है तुम दया पाओगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो अनंत जीवन देने के लिए इस जगत में आया है ना। और अनंत जीवन में प्रवेश वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं। इसलिए अपने पापों से पछताव कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। वो जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। आज ही प्रार्थना करके उसको हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।